हेलो प्यारे दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम चैप्टर 6.1 के 3 क्वेश्चन किए थे। क्लास 9th मैथ चैप्टर 6.1 के 3 क्वेश्चन किए थे और बाकी 3 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो हम तीनों क्वेश्चन इससे पहले हम आसान तरीके से समझ लिए थे। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। आकृतिक में यदि x प्लस y बराबर कितना है, y W प्लस Z, तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। हमारी ये आकृतिक है, इसमें हमको ऑलरेडी गिवन दे रखा है, यानी दे रखा है इसका मान A है और ये आपका D हो गया और ये वाली B, ठीक है, और ये C, और हमेशा क्या आते हैं, शून्य होते हैं, यानी कि 0। O जिसको बोलते हैं O। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, यहाँ से यहाँ दूरी x, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना दे रखा है आपको, W, और ये वाली दूरी आपका है Z, और ये गिवन दे रखा है कितना, Y। यही मेरा प्रश्न कह रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर W प्लस Z है तो सिद्ध कीजिए कि AOB, सिद्ध कीजिए AOB क्या होनी चाहिए, एक रेखा होनी चाहिए, यानी क्या एक रेखा होना चाहिए। ठीक है, आगे हल करते हैं हम। सबसे लेंगे उत्तर। हम लिख सकते हैं, चूंकि एक बिंदु के चारों ओर कोणों का योग एक बिंदु का चारों और कोणों का योग कितना होता है, तो आपको 360 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि एक बिंदु पे अगर चारों तरफ कोणों का मान हम जोड़ेंगे, कुल करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, 360 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं कि इसलिए कोण BOC प्लस कोण COA प्लस कोण BOD प्लस कोण आपका क्या होता है लास्ट में, AOD बराबर दे सकते हैं आपका 360 डिग्री। ठीक है, यानी कि हम चारों कोणों को ले लिए। ठीक है, चारों तरफ कोण घूम ले लिए। अब इसमें जो ऑलरेडी दे रखा है कि x प्लस y प्लस Z प्लस x प्लस y Z प्लस W का मान कितना है आपका, 360 डिग्री। कितना मान है, 360 डिग्री। लेकिन क्या है, दिया है प्रश्न से क्या दिया हुआ है, तो देखिए प्रश्न से दिया हुआ है ऊपर में, देखिए x प्लस वाई बराबर W प्लस Z, x प्लस वाई बराबर W प्लस Z। तो हम लिख सकते हैं x प्लस
वाई बराबर डब्लू प्लस जेड। ठीक है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम इसके बराबर ये लिख सकते हैं, या एक्स प्लस यहाँ पे देखिए एक्स प्लस डब्लू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि x बराबर एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, डब्लू प्लस जेड। ये ऑलरेडी प्रश्न में आपको दे रखा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस डब्लू, यानी कि इसको हम आराम से लिख सकते हैं कि x बराबर हम डबल ले लें तो क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y बराबर 360 डिग्री। ठीक है, या देखो 2 है दोनों में, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लिए हैं, x प्लस वाई बराबर आपको हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब यहाँ तो हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम 360 बट इधर है गुना में, इधर क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर आपका 360/2 हो जाएगा। तो कहाँ 2 है, इधर 18 9 36 और 0 यानी कि 180। तो आपका जो x प्लस वाई बराबर कितना निकल गया, 180। ठीक है, ये मान आपका निकल गया। x प्लस वाई बराबर क्या हुआ, निकला 180। ये आपका ये मान निकल गया। ठीक है, तो आपको निकल गया। तो यही साबित करना है कि x प्लस वाई बराबर 180। अतः देखिए x प्लस वाई बराबर 180, अतः कितना आसान निकल गया। अतः कोण AOB, कोण कोण नहीं है, रेखा AOB एक रेखा है, एक रेखा है। अतः रेखा AOB एक क्या है, एक रेखा। सिंपल यही प्रूव करना था कि यह जो है x और प्लस वाई क्या है, एक रेखा, यानी कि AOB क्या होना चाहिए, एक रेखा। यही हम लोगों को साबित करना था। देखो बहुत आसान तरीका से बन गया है, बहुत आसान और सरल तरीका बन गया बच्चों। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। देखो ये अगली प्रश्न है, आकृतिक में यानी कि जो फिगर आपका दे रखे इसमें POQ एक रेखा है। ठीक है, आप लोग समझते हैं कि रेखा क्या होती है। ठीक है, किरण OR और PQ पर लंब है, यानी कि PQ पर क्या है, OR क्या है, PQ पर लंब है। जो सीधे आती है तो PQ पर क्या हो जाती है, लंब है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि किरणों OP और OR के बीच की जो एक अन्य रेखा है OS, यानी कि जो OP और OR के बीच की एक अन्य रेखा है OS, उसको सिद्ध करें। ठीक है, उसको क्या करना है, उसको सिद्ध करना है। तो हम लिख सकते हैं प्रश्न में दे रखा है, आपको दे रखा है। सबसे पहले तो हम यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेते हैं, कुछ यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम z मानते हैं, इसको z, ये वाली को हम x मानते हैं, इसको हम x मानते हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम y मानते हैं। क्या मानते हैं, y मानते हैं। ठीक है, सबको मान लेते हैं। ठीक है, हमको सिद्ध करना है, यानी कि प्रूव दैट, हल सिद्ध करना है ठीक है, कोण ROS बराबर
हम इसको आराम से लिख सकते हैं। देखिए इसको प्रूव करना क्या है तो 1/2, ठीक है, कोण QOS माइनस कोण POS, ठीक है, हमको ये चीज़ प्रूव करना है। तो हम लिख सकते हैं, मान के चलिए अगर हम ROS का मान कितना है x बराबर लिख सकते हैं 1/2। फिर देखिए क्या है QOS कितना है आपका y, QOS यहाँ से यहाँ तक क्या है y माइनस का POS यानी कि z, ठीक है। अब देखिए आप लिख सकते हैं हम, चूँकि यहाँ पर देखिए x प्लस z, आपको तो ये पता है कि 90 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक तो आपको पता होगा कि कितना है आपका 90 डिग्री। तो लिख सकते हैं चूँकि x प्लस z बराबर 90 डिग्री, ठीक है, कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ से आपको क्या z का मान x का मान तो हम निकाल सकते हैं, x बराबर 90 डिग्री, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा z, ठीक है। ये आपका पहला समीकरण है। इसी तरह देखिए दूसरा हम निकालते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपका हम लिख सकते हैं तो 90 यहाँ से तक क्या है 90, फिर प्लस का क्या हो जाएगा x बराबर का, चूँकि ये किसके बराबर है तो y के बराबर, यहाँ से यहाँ तक किसके बराबर है आपको तो ये y का बराबर है, कितना y के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हमको x का फिर x बराबर y माइनस 90, ये अब क्या दूसरा समीकरण निकल गया। ये आपका दूसरा समीकरण, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है y दे रखा है, चूँकि यहाँ पे x किसके बराबर है ये 90 माइनस x के बराबर, चूँकि 90 में से घटेंगे तो ये, ठीक है, तो 90 में प्लस जोड़ दी पहले, उसके बाद हम इसको घटा देंगे, ठीक है। तो आपका ये समीकरण फर्स्ट होगा। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। आप देखो दोनों एक तरफा करने पर समीकरण फर्स्ट फ्रैक्शन को, तो इसको भी ले चलते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस x बराबर, ये प्लस 90 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 90, ठीक है। आई ऑलरेडी y है, ये है प्लस का y और उसके बाद माइनस का z, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस का 90। आप देखिए माइनस 90 और प्लस 90 खत्म हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो x एक ठो और x एक ठो, दो ठो x हो गया है, तो कितना हो जाएगा x y माइनस z, ठीक है। आप अगर इसको सेट करते हैं तो बट्टे में आ जाएगा, तो x बराबर आपको हो जाएगा y माइनस 2/2, ठीक है। यही प्रूव करना था, इसको मैं से भी लिख सकते हैं x बराबर 1/2 y माइनस z, हैंस प्रूव। देखिए कितना बढ़िया तरीका से निकल गया, बहुत आसान शब्दों में, इसका कोई जवाब ही नहीं, बहुत बढ़िया तरीका में। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6, वो हम लोग देखते हैं, उसको भी बहुत आसान शब्दों में हम बनाते हैं। देखो बच्चों, हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप लोग पहले हम फिगर डॉट देख लें। क्वेश्चन कर रहा है, आप लोग बुक में देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है, दिया है कोण x y z, हम पढ़ चलते हैं, क्या है कोण x y z, x y और z, x y और z, ये कोण आपको दे रखा कितना है 64, ये कोण दे रखा है 64 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए, और x y को P तक बढ़ाया गया, x y जो रेखा है उसको कहाँ तक बढ़ाया गया है P तक बढ़ाया गया है, ठीक है। दी हुई सूचना में यह आकृति खींचिए, यदि
वाई और क्यू और कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करते, कौन करता है जेड वाई पी को समद्विभाजित करते कौन, तो वाई क्यू। जेड वाई पी को समद्विभाजित कौन करता है, तो ये वाली रेखा यानी कि वाई और क्यू, ठीक है, समद्विभाजित कर दिए। तो कौन एक्स वाई क्यू, कौन एक्स वाई क्यू और क्या कर रहा है, कौन एक्स वाई क्यू और क्यू वाई पी का मान ज्ञात कीजिए। सॉरी, उससे पहले एक और चीज़ है, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का हमको मान ज्ञात करते हैं। तो जो देखो लिख रहे हैं, सबसे पहले हमको क्या करने के लिए बोल रहा है, तो हमको कह रहा है कौन एक्स वाई क्यू फाइंड करने के लिए वाली मान। दूसरा आप कह रहा है प्रतिवर्ती क्या है, प्रतिवर्ती क्या है आपका, कोण क्यू वाई पी का मान, ठीक है। ये दोनों हमको निकालना है। बहुत अच्छा देख ली, बस ये दोनों निकालना है और बहुत आसान शब्द में है। सबसे लिखते हैं हम को हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले दे रहे हैं कि एक्स, हाँ लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए कुछ एरर आ गया था, सॉरी। क्या होता है एक्स वाई और पी, ये जो रेखा है एक्स वाई पी, ये एक क्या है, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, ठीक है। उसके बाद इसमें कितना है, एक रेखा पे कितना भी कोण बनेगा तो सब कितना हो जाएगा आपको 180 डिग्री। तो हम यहाँ इसको भी x मान लिया और ये वाली भी x मान लिया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 64 प्लस x बराबर 180। बहुत आसान शब्दों में, कहीं पर कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब देखिए 64 प्लस x और x कितना हो जाएगा 2x बराबर 180। यहाँ से देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा 180। 64 अगर बराबर की इस ने पक्ष चेंज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा तो 116 बट्टा 2। 180 में से 64 घटाएंगे तो कितना होगा 116, और 2 इधर गुना में है x का, इधर क्या हो जाएगा भागा में, काट देंगे कितना हो जाएगा 58। तो यहाँ से x बराबर कितना निकल रहा है 58, x बराबर 58। या ये भी लिख सकते हैं x इसका भी मान है तो p y q या फिर उसके बाद q y p इसका भी मान निकल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रतिवर्ती कोण q y p बराबर 360 डिग्री, ठीक है, माइनस कर देंगे फिर जितना होता है। उसके बाद देखिए तो 360 माइनस क्यू वाई पी, आप 360 माइनस कितना है 58, क्यू वाई पी का कौन का मान कितना है आपका 58, आप निकल जाएगा यहाँ पे 302। हमारा जो ये प्रतिवर्ती है ये क्या हो गया निकल गया, क्योंकि यहाँ प्रतिवर्ती मतलब चारों तरफ का, यानी कि चारों तरफ का जो मान होगा यहाँ से चारों तरफ हम पूरा घुमाएंगे सर्कल, उसका में से जो प्रतिवर्ती कोण है उसको हम घटाना होता है, ठीक है। तो चारों तरफ का मान कितना होता है आपका 360 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। अब इसका लास्ट में निकालना हमको कोण एक्स वाई, इसलिए कोण एक्स वाई क्यू बराबर 64 प्लस एक्स, 64 प्लस एक्स कितना है 58, कोण एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई जेड का मान और दे रखा है, तुम जोड़ रहा है कितना, ये वाला एक्स को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा आपका तो 112 डिग्री, 112 डिग्री, ठीक है। तो प्रतिवर्ती हम लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर में
कि कोण एक्स वाई क्यू बराबर आपका मान कितना निकला है, एक्स वाई क्यू का मान 112 डिग्री प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर कितना निकला है आपको, 302 डिग्री। यही आपका आंसर है। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा जो है थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाना है और कुछ भी नहीं। हमारे प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए, और साथ ही साथ अपने दोस्त अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए जल्द से जल्द, बहुत जल्द हम साइंस भी लेके आने वाले हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स और साथ ही ग्रामर की कुछ बताई जाएगी, ठीक है, और बहुत से क्वेश्चन सब करवाए जाएंगे साइंस और मैथ्स से, ठीक है। तो हमारे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच एवरीवन, और आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा पढ़िए। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड डे, हैव ए नाइस डे, बाय।